हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग विद अंचला आर्या में। दोस्तों, ये हमारी सेकंड वीडियो है और अपनी इस सेकंड वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन होने के बाद एक नई सभ्यता प्रकाश में आई जो पूर्णतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। इसलिए इस सभ्यता को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वेदों से प्राप्त होती है सारी जानकारी, इसलिए वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। आर्यों द्वारा प्रवर्तित होने के कारण इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक युग को दो भागों में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता मुख्यतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौण धंधा था। पशुओं को चराना जो था वो प्रारंभिक व्यवसाय उनका था और कृषि करना वो गौण था, वो सेकेंडरी था। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे, इसलिए अपने पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष नहीं छोड़ गए। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से प्राप्त होता है। ऋग्वेद भारत और यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीन निदर्श है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता क्या है? अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। सप्त सैंधव का अर्थ 7 नदियों के देश से है। ये 7 नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी, सतलज, विपाशा, व्यास, परुषणी, रावी, विस्तता, झेलम तथा अस्कनी, चेनाब। सरस्वती और दृष्टि नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना गया है। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी भुजवंत का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। इसका वर्णन अनेक बार मिलता है। इस काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। तो ऋग्वैदिक काल की 2 प्रमुख नदियां हैं जिनका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, एक सिंधु नदी और दूसरा सरस्वती नदी। सरस्वती को नदीतमा, नदियों का प्रमुख कहा गया है। इसके बाद है ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। और हमने देखा हड़प्पा में कैसी थी परिवार, कैसे परिवार थे। पारिवारिक जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी और वैदिक काल में पितृसत्तात्मक हो गई। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले अनु, द्रुहय, पुरु, तुर्वस तथा यदु होने के कारण इन्हें पंचजन्य कहा गया। ऋग्वैदिक काल में ग्राम, विष और जन ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामणी ग्राम का प्रधान होता था। विष कई गांवों का समूह था। इसका प्रधान विषपति कहलाता था। अनेक विषों का समूह जन होता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। कई गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? विष। और विष का प्रधान विषपति। अनेक विषों का समूह जन और जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का उल्लेख है, किंतु उस काल में यह प्रकट नहीं हो सका था, राष्ट्र प्रकट नहीं हो सका था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है।
275 टाइम्स, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी था। वह संभवतः युद्ध का नेता था तथा व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण, इन तीनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण, इन तीनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति तथा विदग्ध प्रमुख है। सभा यह श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी, है ना। आज के समय में हम इसकी तुलना कर सकते हैं अपने राज्यसभा से। और समिति यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, जो सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। और इसकी तुलना, या हम इसको कह सकते हैं, ये आज के टाइम की, उस टाइम में आज के टाइम की लोकसभा, ठीक है। तो सभा को हम क्या समझेंगे? श्रेष्ठ और अभिजात। आज के टाइम में श्रेष्ठ जो होते हैं अपने क्षेत्र में कुशल, तो राज्यसभा में होते हैं, और जो सामान्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो समिति में होते हैं। समिति राजा की नियुक्ति, उसको पद से हटाना, उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति का सभापति ईशान कहलाता था, ठीक है। समिति का सभापति ईशान कहलाता था। विदत, यह आर्यों की प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा भी कहा जाता था। अब है वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार का प्रधान कुलप या गृहपति कहलाता था। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी नारियों को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था, है ना। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार जिसमें दादा, दादी, ताऊ, चाचा, चाची सब रहते हैं। परिवार की संपन्नता का मानदंड परिवार की बृहदता थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रारंभ में 3 वर्ण ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व का प्रयोग पाते हैं। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में दास अथवा दस्युओं का भी उल्लेख मिलता है। इन्हें आर्यों का शत्रु बताया जाता है। दास अर्थात दस्युओं के लिए अमानुष शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में मांसाहार तथा शाकाहार दोनों का प्रचलन था। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। वेशभूषा में सूती एवं ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता में भी हमने ये देखा था कि स्त्री और पुरुष दोनों शौकीन थे आभूषणों के, और उस समय में भी सूती और ऊनी वस्त्र प्रयोग किए जाते थे। तो अभी भी आर्यों की जो वैदिक सभ्यता है उसमें भी प्रयोग किए जाते हैं। मनोरंजन के साधनों में संगीत, गायन, संगीत वादन, नृत्य, चौपड़, शिकार, घुड़दौड़ आदि शामिल हैं। वहाँ पे भी हमने देखा था कि चौपड़, शिकार, घुड़दौड़ आदि उसमें भी शामिल थे। परिवार में एक पत्नी विवाह ही सामान्यतः प्रचलित था। यद्यपि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, वो कई पत्नियां भी रखते थे। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। अंतरजातीय विवाह होते थे। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। पुनर्विवाह भी होते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, परंतु संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, स्त्रियां राजनीति में तो भाग ले सकती थी, पर वो संपत्ति नहीं रख सकती थी। संपत्ति संबंधी अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। इसके बाद है वैदिक युग में आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्थिक से मतलब होता है कि उनकी आजीविका के क्या साधन थे, किस तरीके से वो अपना जीवन चलाते थे। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण मुख्य वृत्ति थी। ये स्टार्टिंग में ही बताया था।
कृषि का दूसरा स्थान था। लोग कृषि पर आधारित जीवन व्यतीत न कर कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूल आधार पशुधन गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था आर्य वैदिक काल में। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए ही लड़ी जाती थी, है ना। और आज के टाइम में हम देखें, गौ माता बना रखी है, लेकिन गौ माता सड़कों पर घूम रही है। गौ माताओं के पैर खराब हो गए हैं, वो कूड़ा पन्नी खाती हैं, कूड़ा कचरा खाती हैं। जहाँ भी कूड़े पड़े रहते हैं वहाँ देखो कितनी गायें होती हैं। लोगों ने उनको घर से बेघर कर दिया है ना। चलिए नेक्स्ट, इस काल में शिल्पियों में बढ़ई, रत्नकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार उल्लेखनीय हैं। तांबे एवं कांसे के अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। गायों की गवेषणा गविष्ट ही युद्ध का पर्याय माना जाता था। पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग और मूलतः दक्षिणा की वस्तु समझे जाते थे। संपत्ति रई की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही की जाती थी। पालतू पशु मवेशी दूध जिनसे प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग में कृषि के महत्व के लिए केवल 3 ही शब्द ऊर्ध्वर, धान्य एवं वपंती प्राप्त है। इस काल में व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु लेना देना। इसके बाद है वैदिक काल में धार्मिक जीवन। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां हैं। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र देवता थे। इंद्र का पुरंदर के रूप में उल्लेख मिलता है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। इस काल में दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि देवता है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण इंद्र, दूसरे अग्नि। अग्नि की स्तुति पर ऋग्वेद में 200 सूक्त मिलते हैं और इंद्र के मिलते हैं 250। इस काल का तीसरा प्रमुख देवता था वरुण देवता। यह जलनिधि के प्रतीक थे। वरुण को प्राकृतिक घटना क्रम का संयोजक ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को असुर भी कहा गया है। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। मरुत हवा के लिए प्रयोग किया जाता है ना, वायु के लिए, तो वो आंधी तूफान के देवता थे। पर्जन्य वर्षा के देवता। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का भी उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं को उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि अर्पण करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर दिया गया था। ऋग्वैदिक काल के लोग अपने देवताओं की उपासना सन्नति, पशुचारण, अन्न धान्य, आरोग्य पाने की कामना से करते थे। ठीक है, क्या क्या पाने की कामना से करते थे लोग देवताओं की उपासना? सन्नति, पशु, अन्न धान्य, आरोग्य पाने की कामना से वो उपासना करते थे, है ना। और आज के टाइम में क्या होता है? आज के टाइम में लोग क्या करते हैं? भगवान मैं आप पे 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, है ना, मेरा ये काम कर दो, बस यही करते हैं। चलिए उत्तर वैदिक काल। अभी हमने वैदिक काल पढ़ा, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे हम, मतलब वैदिक के बाद का जो काल है। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब
का उत्तरी भाग में आ गया था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग से परिचित हुए। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। पुरु एवं भरत मिलकर पुरु और तुर्वश एवं कृवि मिलकर पांचाल कहलाए। ये 5 लोग मिले थे जो पांचाल कहलाए। पुरु, भरत, पुरु, तुर्वश, कृवि। मगध एवं अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा और सदानीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है उत्तर वैदिक कालीन की रेवा और सदानीरा नदी का उल्लेख। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। अब है उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उत्तर प्रदेश पर शासन करने लगा। ठीक है, वो राजा था और वो शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। पांचाल एक कबीले का नाम था जिसमें वो 5 लोग रहते थे और बाद में ये एक प्रदेश का नाम बन गया। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं पर गणराज्यों के भी उदाहरण मिलते हैं। राजतंत्र प्रमुख आधार था, मतलब जहाँ पे राजा का शासन था, और कहीं कहीं पर गणराज्यों के भी उल्लेख मिलते हैं। सभा एवं समिति इस समय राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। सभा जो सर्वश्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति जो आम जनता के लोगों की थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राज्य की उत्पत्ति या राजा की देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में नियमित करों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया है। ये राज परिषद के सदस्य थे। विभागाध्यक्षों में सेनानी, सेनापति, सूत, रथ सेना का नायक, ग्रामणी गांव का मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष या भागदधु, अर्थमंत्री, अर्थ करों को वसूलने वाला आदि के नाम मिलते हैं। स्थपति तथा शतपति नामक 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। स्थपति सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी तथा शतपति 100 गांवों के समूह का अधिकारी था। उत्तर वैदिक काल में जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। इन संस्थाओं में सभा तथा समिति प्रमुख थी। जनता की संस्थाएं जो जनता मिलकर के बनाती है। सभा यह श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। समिति यह राज्य की केंद्रीय संस्था थी जिसे जन सामान्य की संस्था भी कहते थे। समिति की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था। समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। उत्तर वैदिक काल में बलि एक नियमित कर हो गया, जबकि इसके पूर्व यह स्वेच्छाचारी कर था। वैदिक काल में ये एक स्वेच्छाचारी कर था वैदिक काल में ये, और उत्तर वैदिक काल में नियमित हो गया, मतलब देना ही देना पड़ेगा। इसके बाद है सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, राजनय या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें 3 ही थे, शूद्र नहीं था उसमें।
इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अधिक बढ़ने से ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया था तथा वर्णों में कठोरता आने लगी थी। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से राजस्व वसूलते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। शिल्पियों में रत्कार आदि जैसे कुछ वर्णों का स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार प्राप्त था। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। साथ ही गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा भी प्रचलित हुई थी। अब ये गोत्र प्रथा क्या होती है, मतलब कि गोत्र बहिर्विवाह मतलब जो एक ही गोत्र के लोग होंगे उनकी शादियां नहीं हो सकती, दूसरे गोत्र में ही शादियां होंगी। ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुआ। इस समय तक उत्तर वैदिक काल तक अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। बृहदारण्यक एवं छंदोग्य उपनिषद में चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी माना गया है। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में। चौथा बचा कौन सा? संन्यास आश्रम। इसका अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिला। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उनका सभा में प्रवेश वर्जित था। सभा में प्रवेश नहीं कर सकती थी स्त्रियां उत्तर वैदिक काल में। साथ ही पैतृक संपत्ति से भी अधिकार छिन गया था। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार भी प्रतिबंधित हो गया था। इससे पहले स्त्रियां यज्ञ वगैरह में भाग ले सकती थी। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। अब ये कौन कौन है? गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता एवं मैत्रेयी आदि। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया। और इससे पहले क्या था? इससे पहले था पशुचारण। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई एवं मड़ाई का उल्लेख मिलता है। अनाज के रूप में ब्रीही, धान, यव, जौ, माण, उड़द, मुद्दग, मूंग, गोधूम, गेहूँ, मसूर आदि का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के बर्तनों मृद भांडों से लोग अवगत थे। काले व लाल भांड बर्तन को कहते हैं, है ना। काले रंग के भांड चित्रित धूसर, चित्रवित्र बने होते थे जिन पे मृद भांड, और लाल भांड, है ना। कभी कभी जैसे आप लोग गांव में जाते होंगे तो बसन बोलते हैं वहाँ पे, है ना। बसन मान दो, कहीं पे ऐसे भी बोल देते हैं कि भांडे, है ना। तो ये बर्तनों को कहते हैं काले एवं लाल भांड। काले और लाल रंग के बर्तन, काले रंग के बर्तन, चित्रित बर्तन और लाल भांड, ये सब उत्तर वैदिक काल के हैं। और जब तो मिट्टी के थे, अब देखो कितना समय बदल गया है। अब मिट्टी से ये स्टील के चलते हैं, स्टील के, और उसके क्या बोलते हैं उसको, पीतल के पहले चलते थे। पीतल का भी प्रचलन अब नहीं है। सिल्वर के, इन सब का यूज़ किया जाता है। लोहे का भी यूज़ कम हो गया है, बस कढ़ाइयाँ वगैरह यूज़ होती है। लेकिन दोबारा से प्रचलन में स्टार्ट हो रहा है। कहीं पे हम अगर उसमें मिट्टी के कप में चाय वगैरह पीने जाते हैं ना, महंगी मिलती है। और कागज़ के में और प्लास्टिक वाले में भी तो पीते हैं। प्लास्टिक का तो खैर अब बंद हो गया है, सरकार बंद कर रही है उसको। चलिए, उत्तर
उत्तर वैदिक काल के लोगों को लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था, लाल मिट्टी के बर्तन जो थे, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड इस युग की विशेषता थी। उत्तर वैदिक युग की विशेषता थी चित्रित धूसर मृदभांड। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय भी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की एक अन्य विशेषता थी। इन विभिन्न व्यवसायों में अनेक विवरण पुरुषमेघ सूक्त में मिलते हैं। इनमें से धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि उल्लेखनीय है। अच्छा, जो ये हमारा पॉइंट है इससे पहले वाला, कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय भी हुआ। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की एक अन्य विशेषता थी ये। तो विभिन्न प्रकार के शिल्प, चलिए, वाजस्नेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस समय के विभिन्न व्यवसायों की एक लंबी सूची मिलती है। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टिन, तांबा, चांदी, सीसा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ था तथा सूदखोर को कुसीदीन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में, आजकल ऐसे कह देते हैं ना मजाक में, कई बार कोई ज़्यादा मतलब बन के दिखाता है तो उसको कह देते हैं महाजनी, ज़्यादा महाजनी बन रही है, इस तरीके से। तो ये जो महाजनी प्रथा थी, ये शतपथ ब्राह्मण में इसका पहली बार उल्लेख मिला था। और सूदखोर, ये सब सूदखोर शब्द का तो प्रयोग आज के समय में भी किया जाता है। कुसीदीन शब्द लगभग कम मिलता है सुनने के लिए। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में या व्यापार वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय तभी भी था और उत्तर वैदिक में भी वस्तु विनिमय हुआ। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था लेकिन फिर भी वस्तु विनिमय प्रचलन में था। एकदम से कोई भी चीज़ समाप्त नहीं होती है। नोटबंदी हुई थी तो समय लगा था, काफ़ी लंबा समय लगा था और बहुत कठिन समय बीता था ये। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी। शतपथ ब्राह्मण में दक्षिणा के रूप में इसका वर्णन मिलता है, शतमान का वर्णन। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। व्यापार प्रपण द्वारा संपन्न होता था, जिसमें लेन देन का माध्यम गाय एवं निष्क को बनाया जाता था। ठीक है, निष्क क्या था अभी हमने पढ़ा है, निष्क एक आभूषण था जो मुद्रा माना जाने लगा था बाद में। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। यज्ञ इस संस्कृति का मूल आधार था। यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ प्रचलित हुई। ऋग्वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा था। अच्छा, पहले तो थोड़े से 2-3 देवता होते थे, अब तो बहुत सारे देवता बन जाएंगे तो पहले जैसा महत्व कहाँ रहेगा। उनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, प्रजापति कौन थे? सृष्टि के निर्माता, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया प्रजापति को। इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता बन गए और इनकी पूजा शिव के रूप में की जाने लगी। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन पशुओं में देवता पूषण उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुए। इस काल में देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हुई, अर्थात कुछ प्रतीक चिन्हों की भी पूजा होने लगी। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का कुछ आभास मिलने लगा। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ। उपनिषदों में स्पष्ट है यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई।
उपनिषदों में की गई थी तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। अच्छा जी, तो इसमें हम देखते हैं कुछ प्रमुख यज्ञ थे। यज्ञ, इसको यज्ञ बोलते हैं शुद्ध रूप में। कुछ प्रमुख यज्ञ थे, वो थे राजसूय। ये क्या था? इसमें राजा के राज्याभिषेक हेतु संपादित होता था। ऐसा माना जाता था कि इससे राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। दिव्य मतलब देवताओं वाली शक्ति प्राप्त हो जाएंगी। अश्वमेघ, अश्व घोड़ा है ना, अन्य राज्यों को चुनौती देने के उद्देश्य से एक अभिषिक्त घोड़े को छोड़कर संपादित किया जाता था जो राजा के प्रभुत्व का प्रतीक होता था। इसके बाद है वाजपेय। राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था वाजपेय में। इसका उद्देश्य था प्रजा के मनोरंजन के साथ शौर्य प्रदर्शन, मतलब हम कितने ताकतवर हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन ये करते थे वाजपेयी यज्ञ में। अग्निष्टोम, इस यज्ञ में प्रातः, दोपहर और शाम को सोम पीसा जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। सोम मतलब वो होता है ना, सोम रस, उसको पीसा जाता था। ये थे प्रमुख यज्ञ। इसके बाद है कुछ प्रमुख धार्मिक पुरोहित थे, पुरोहित पुजारी कह सकते हैं। होत्र, मुख्यतः प्रार्थना करने वाले इन पुरोहितों में तर्क संहिता ऋग्वेद का पुनर्सृजन किया था होत्र ने। उद्गाता, ये सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित थे। अथर्वयु, ये यजुर्वेद का मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित थे। ब्रह्म, ये सभी यज्ञों को विधिपूर्वक संपन्न करने वाले पुरोहित थे। तो दोस्तों, ये हमारा जो वैदिक काल था, वैदिक काल हमारा कंप्लीट हुआ और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में महाजनपद एवं मगध का उदय पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट ऐसा है जो अच्छे से समझ में नहीं आया है या कोई शब्द जो समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको उसका अर्थ ज़रूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।